दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की। और हरियाणा की राजनीति में जो सबसे मुद्दा गर्म रहता है वो जो पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा है वही आज भी है कि हरियाणा का बीजेपी और जेजेपी गठबंधन, वो गठबंधन जिसकी 3.5 साल से सरकार चल रही है, वो गठबंधन जो गठबंधन होने के साथ से ही इन बातों के साथ जाना जाता था या इस तंज के साथ कहा करते थे विपक्ष के लोग खासकर कि गठबंधन लंबा नहीं चलेगा। ये बात हम भी नहीं कह रहे, ये बात दुष्यंत चौटाला जी भी कहा करते हैं अपने कई अंदाजों में और कई बातों में। पिछले दिनों आपने दुष्यंत चौटाला की बात सुनी होंगी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने कब कहा गठबंधन टूटेगा। ये तो आप लोग मीडिया वाले हैं और दूसरा विपक्ष के लोग हैं जिनको ये गठबंधन रास नहीं आता। खैर, दुष्यंत जी की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो गठबंधन हुआ था उसके अंदर से कभी सत्ता पक्ष के लोगों से यानी कि बीजेपी और जेजेपी नेताओं की तरफ से, तो कभी मीडिया से और कभी विपक्ष के नेताओं के तरफ से ऐसे बयान आते रहा करते थे जिससे ये लगता था कि गठबंधन जल्दी टूट सकता है। दुष्यंत जी की बात ये भी ठीक है कि गठबंधन 3.5 साल से लगातार चल रहा है और सरकार के अंदर कई मुद्दों पर भले ही आपसी मनमुटाव होते हों, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति भी दिखाई देती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ताज़ा बात है, जो हालिया बात है, वो ये है कि लगभग 3 महीने से एक बात चल पड़ी थी बड़ी तेज़ी से कि गठबंधन टूटने जा रहा है। हम दुष्यंत चौटाला जी की उस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूर है कि चाहे वो जेजेपी के नेताओं के बयान हो, जेजेपी के नेताओं में जिनमें भले ही वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हो, खुद दुष्यंत चौटाला हो, दिग्विजय चौटाला हो, जिनके बयान कहीं ना कहीं ये इंगित करते थे कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दुष्यंत चौटाला जी ये भी कहा करते थे कि अभी तो आधी अधूरी सरकार है, आधे वादे पूरे कर दिए, अगर पूरी सरकार होती तो जाने क्या करते। अजय सिंह चौटाला भी कहा करते थे कि ये ताऊ वाला राज नहीं है, ये पुराना राज नहीं है जिसमें आपके सारे काम हो जाते थे। अभी तो हम मात्र लगभग 10% जो सीटें हैं उनके पास, यानी कि 10 विधायक हैं, 12% के आसपास हैं। तो ये अजय सिंह चौटाला भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा करते थे कि अगर मौज चाहिए तो पूरा राज लेके आओ। दिग्विजय चौटाला भी बड़े खुला कहा करते थे कि मौज लेनी है तो राज भी पूरा देना पड़ेगा। अब वो मौज पूरे राज में कैसी आएगी ये तो सब समय की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस गठबंधन में यानी कि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में जो दरार दिखनी शुरू हुई थी, डैमेज कंट्रोल की बात चल रही है। एनडीए की बैठक में दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला दोनों शामिल हुए और उसके बाद से ये बयान आने शुरू हुए कि अब तो गठबंधन बहुत मजबूत है। लेकिन दोस्तों, चर्चा ये ज़रूर होगी कि जब मन के अंदर किसी भी दिल में एक पुरानी कहावत है ना कि अगर रस्सी में गांठ पड़ जाए तो फिर वो उतनी मजबूत नहीं रहती। तो जो गठबंधन पहले से ही कहीं ऑक्सीजन के सहारे चलता था, जिस गठबंधन में रोज़ बात होती थी कि गठबंधन जा सकता है, जिन दोनों पार्टियों के नेताओं के बयानों से ये इंगित होता था, ये स्पष्ट होता था कि सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। ऐसे में भले ही एनडीए की बैठक में बापू बेटा यानी कि दुष्यंत और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला गए हों, उनका स्वागत भी हुआ हो, उनकी बात भी रखी गई हो, लेकिन क्या ये शर्तों वाला गठबंधन नहीं लग रहा कि जिस प्रकार से इंडिया इकट्ठा हो रहा था। इंडिया का मतलब, अब जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया तो पहले से इकट्ठा है, लेकिन जो ये गठबंधन हुआ है विपक्षी दलों का, तो इसने इंडिया को एक नया नाम और दे दिया है। तो जो विपक्षी दलों का गठबंधन होने के साथ साथ जो इशारे आ रहे थे, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के अपने पुराने साथियों को भी इकट्ठा किया। वो दिन ज़्यादा पुराना नहीं था जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा था कि जो गठबंधन है ये सरकार का है, दलों का गठबंधन नहीं है। यानी कि हम दलों में सहयोगी नहीं थे, उनकी अपनी रणनीति है, उनके अपने वादे नारे हैं और हमारे अपने हैं। लेकिन अब जब एनडीए के अंदर शामिल हो गए तो एनडीए में शामिल होने के बाद अब सीटों के बंटवारे की बात भी चलेगी। अमित शाह जी कह के गए थे सिरसा के अंदर कि 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विप्लव कुमार देव ने कहा था कि 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे। बीजेपी के और भी बड़े छोटे नेता कह रहे थे कि लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे। और जब 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे तो आखिर फिर जो सहयोगी बनेगा, जो एनडीए में सहयोगी हुआ जेजेपी, जिसको शामिल किया गया, उसको कौन सी सीट देंगे। अगर 10 की 10 सीटों पर कमल के निशान पर उतरेंगे तो आखिर चाबी कौन सा ताला खोलने जाएगी। मुद्दा ये भी है, हालांकि अभी जब एनडीए की बैठक पहली हुई है
आगे बैठकों में सीटों पर भी तालमेल की बात होगी, सीटों के बंटवारे की बात भी होगी, लेकिन जैसा कार्यकर्ताओं के दिलों में जो फ़र्क आ चुका, क्या वो इतनी आसानी से भर जाएगा? और दूसरा कि क्या बीजेपी अपनी सीटों में जो 10 की 10 सीटें जीती थी, उनमें से कुछ सीट जेजेपी को देना पसंद करेगी? और क्या ये गठबंधन, जो अगली बात है कि क्या ये गठबंधन लोकसभा के लिए है या विधानसभा में भी चलता रहेगा? क्योंकि जेजेपी को विधानसभा से ज़्यादा सरोकार है, बीजेपी सेंटर की लड़ाई लड़ती है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होगा कि क्या जब देश के अंदर सरकार बनने के बाद, चाहे वो बीजेपी की बने यानी कि एनडीए की बने, या कहीं इंडिया वाले उसके अंदर कोई सेंधबारी कर जाएं, उसके बाद जब हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होंगे, तो क्या जो एनडीए चुनाव लड़ेगा या बीजेपी और जेजेपी अलग अलग होंगे? लोगों के मन में भी सवाल बहुत होंगे। जो प्रदेश की राजनीति में रुचि रखते हैं उनकी जिज्ञासा भी जरूर होंगी कि आखिर ये जो गठबंधन नया बना है, ये हम साथ साथ है उसकी तर्ज पर चलेगा या ये रिश्ता क्या कहलाता है उस मामले के साथ आगे बढ़ेगा? यानी कि हम साथ साथ हैं तो इसलिए कि हाथ से हाथ तो मिले थे, हाथ से हाथ तो कांग्रेस वाले भी मिला रहे हैं आजकल। और उन सबको देखते हुए, क्योंकि चुनाव का समय नज़दीक है, तो चुनाव को देखते हुए तो हाथ से हाथ सबको मिलाने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी होगी कि क्या विधानसभा के अंदर भी ये हाथ ऐसे ही बड़े रहेंगे या कहीं वापस मयानों में चले जाएंगे? क्योंकि हरियाणा के अंदर जहां लोकसभा चुनाव प्रमुख है, तो वहीं राजनीतिक दलों के लिए, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी या जेजेपी लोकदल इनेलो हो, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस हो, उनके लिए केंद्र का चुनाव यानी कि लोकसभा का चुनाव भी उतना महत्वपूर्ण है। यानी कि सभी के लिए दोनों चुनाव महत्वपूर्ण हैं। और पहले लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के अंदर कार्यकर्ताओं का जो खासकर बात एनडीए की होगी, जिसके अंदर जेजेपी और बीजेपी हैं, वो उनका जो संबंध कैसा रहेगा, एक दूसरे के साथ तालमेल कैसा होगा, नज़र इस पर भी रहेगी। क्योंकि चुनाव के माहौल में रूसें मनाए जाते हैं। अब वो किस प्रकार से मनाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, ये भी देखना होगा। क्या कार्यकर्ता आपस में कदम ताल करेंगे और या फिर उनका पूर्व पश्चिम अलग अलग होगा, इस सब पे नज़र रहेगी। और इन सब पर ही तय होगा कि ये एनडीए का जो गठबंधन है, जिसके अंदर हरियाणा की दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी और जेजेपी, ये कितनी मजबूती से आगे बढ़ेंगी। अगर मजबूती से आगे बढ़ेंगी तो क्या फैसला होगा, तो क्या प्रदेश की जनता परिणाम देगी और अपनी डफली, अपना राग अलापेंगे तो जनता इनके सुर में सुर मिलाएगी या इनके सुर को ताल नहीं देगी। नज़र इन सब पर रहेगी। प्रदेश की राजनीति में कैसा होगा, क्षेत्रीय समीकरण कैसे बनेंगे, जानने की जिज्ञासा आपकी भी होगी। नज़र हम भी रखेंगे और जैसा हमें जानकारी मिलेगी आपको तुरंत अवगत भी कराएंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।